फजल साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे भाई वो चाहे यूके में हैं या सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं, बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इनको कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, उनके क्या फ़ायदे हैं? देखें, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट चाहे वो शॉप्स हों, अपार्टमेंट्स हो, जब ये हमारे ओवरसीज़ भाई वहाँ अगर यूके में सऊदी अरब में टाइम लगाते हैं और वो वापस आते हैं, एक अगर वो अपना बिज़नेस शुरू करना चाहें, वो किसी चीज़ का भी बिज़नेस हो, कोई भी शॉप वो रखे, तो वो उनमें अपना काम शुरू कर सकते हैं। उनके पास एक ऑप्शन होती है। सेकंड ऑप्शन, अगर वो उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहते, वो उसको रेंट पे दे सकते हैं। रेंट पे वो दे के एक बहुत अच्छा उनकी रेंटल वैल्यू उनको मिल सकती है। इस टाइम अगर हम मिनिमम भी बात करें तो 0.5 0.6 यहाँ पे रेंट चल रहा है, जो कि आप जितनी भी उसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये एक रेंटल वैल्यू है और ये रियल रेंटल वैल्यू। इसमें ऐसा नहीं है कि शुरू में आपको ख्वाब दिखा दिए कि आपको लाखों आएगा, नहीं, 0.5 0.6 रेंटल वैल्यू चल रही है। एक तो ये होगी। दूसरी बात, अगर वो अपार्टमेंट्स लेता है, अगर तो उसका अपना घर है, ठीक है, वो अपार्टमेंट को रेंट पे दे सकता है, अपार्टमेंट एक रेंटल वैल्यू आ सकती है। वो खुद अपार्टमेंट में शिफ्ट भी हो सकता है। आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं, जिस ओवरसीज़ हमारे जो भाई हैं, अगर वो गुजर खान में या साइड एरियाज़ में रहते हैं, तो इस्लामाबाद में उनके पास एक ऐसा अपार्टमेंट होना चाहिए। वो रखते हैं अपार्टमेंट, कभी वो अगर आए तो उसमें रहते हैं, उनके फ्रेंड्स हो गए, वो खुद रहते हैं। और या तो फिर दूसरी ऑप्शन, जिस तरह मैंने बताया, रेंटल वैल्यू वो रेंट पे दे सकते हैं। उसका 0.5 0.6 0.7 तक उसको इसकी रेंटल वैल्यू मिल सकती है। तो ये ज़रूरी है कि ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो हैं वो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अच्छी सी अच्छी उनको उसकी अर्निंग मिले और उनको रेंटल वैल्यू मिले। अच्छा फजल साहब, इस्लामाबाद में कौन से कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए, इस्लामाबाद में बहुत से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आए। इसमें मैं एक दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दूं कि वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो कि आपसे बुकिंग पे वादा करते हैं कि हम आपको इसका रेंट देंगे, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट 3 साल से जो शुरू हुए थे उसमें 80% लोग जा चुके, और एक वो ख्वाब था जो लोगों को सिर्फ ख्वाब दिखा रहे थे। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हमेशा वही होते हैं जो कि आप खुद उसकी पहले लोकेशन देखें कि आपको क्या वहाँ लोकेशन समझ आती है। इस टाइम इस्लामाबाद में अगर आप मुमताज़ सिटी देखें, टॉप सिटी देखें, ये वो टॉप की लोकेशंस हैं। इसके अलावा मार्गला एवेन्यू के बनने के बाद आपका B17 और फैसल हिल्स, इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से शुरू हुई, और यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत कामयाबी से चल रहे हैं। एक तो इनके जो अभी रेट्स हैं पर स्क्वायर फुट, वो बहुत मुनासिब हैं। अब एक अगर हम यूके की ओवरसीज़ की बात करते हैं, तो वो 1300 से लेके 1400 पाउंड्स पे इजीली वो एक बुकिंग करा सकता है। यानी कि 1000 से लेके 1000 पाउंड से लेके वो 1400 पाउंड्स तक वो एक शॉप की, अपार्टमेंट की वो बुकिंग करा सकता है। इसी तरह अगर वो सऊदी अरब में है तो 6500 या 5000 रियाल से लेके 6500-7000 रियाल तक वो एक शॉप की या अपार्टमेंट की वो बुकिंग करा सकता है। बकाया वो पेमेंट्स इजीली इंस्टॉलमेंट में दे सकता है। तो ये कोई भी, चाहे वो लेबर है या वो टैक्सी ड्राइवर है, मतलब मैं लोअर तबके की बात कर रहा हूँ, मैं उन एलीट क्लास उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो ज़्यादा सैलरी वहाँ ले रहे हैं ओवरसीज़ में। मैं उनको जो मिडिल क्लास या इस तरह की कोई सैलरीज ले रहे हैं, ये वो लोग इजीली बुकिंग इसमें करा सकते हैं। तो इस्लामाबाद में जैसे आपने पूछा कि कौन सी वो लोकेशन, मार्गला एवेन्यू जो कि बनने के बाद D12 और E11 को बहुत ऊपर ले गई, वहाँ रेट्स बहुत ऊपर चले गए। इसी तरह GT रोड पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह के आपका B17 और फैसल हिल्स है, ये लोकेशन इस टाइम बेस्ट लोकेशंस हैं और इनके रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं। अच्छा फजल साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं ये फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं? इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे सिक्योर हो सकती है? देखें, इसमें सबसे बेहतरीन जो हल है वो ये है कि आप जब भी कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारे ओवरसीज़ भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहें, हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, यूके में हैं, सऊदी अरब, दुबई में, कतर में, USA में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और वो इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करते हैं। मैं अगर आपको एक इसका बेहतरीन तरीका बताऊं, आप सबसे पहले प्लॉट की डॉक्यूमेंट्स देखें कि आया ये प्लॉट
इन डेवलपर, इन बिल्डर्स के नाम पे है, सबसे पहले ज़रूरी ये चीज़ है कि आप वो प्लॉट देखें वहाँ पे, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है उसके आप डॉक्यूमेंट्स देखें। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे अपने नाम पे हैं, हम आपको उसके डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। इसी तरह आपने पूछा कि कैसे वो फ्रॉड से बच सकते हैं। दूसरा ये है कि आप उसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपको कहीं साइट पे, चक्री वाली साइट पे या दूर दराज इलाकों में कोई ऐसा कमर्शियल फ्लैट मिल रहा है या कोई कमर्शियल शॉप है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसकी ना ही कोई रेंटल वैल्यू आनी है। ये भी एक किस्म का फ्रॉड ही है। बज़ाहिर तो आपको बड़े सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं आपको वीडियोस में, 3D एनिमेशंस में, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन उसकी मैटर करती है कि इस्लामाबाद में वो किस जगह पे है, इस्लामाबाद से वो कितने फासले पे है, और उसके बाद आपका जिस सोसाइटी में वो प्लॉट है क्या वहाँ से वो अप्रूव्ड है या CDA या RDA से, अगर वो जिस CDA में सोसाइटी आ रही है या RDA में आ रही है वहाँ से अप्रूव्ड होना, और जो बाकी जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं और जितनी इसकी अप्रूवल्स होते हैं वो सारे अप्रूव्ड हैं। ये सारी चीज़ें देख के, और सबसे बड़ी बात कि क्या वो जो डेवलपर है या वो बनाने वाला जो ग्रुप है उसके पहले कितने प्रोजेक्ट्स हैं, पहले उन्होंने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए और उन प्रोजेक्ट्स की इस टाइम क्या सिचुएशन है, उनकी क्या हालात है, उनका रेंटल वैल्यू क्या आ रहा है, उनकी रीसेल वैल्यू क्या है, क्या उनकी रीसेल वैल्यू। जब आप ये सारी इसका होमवर्क करेंगे तो आपको एक बेहतरीन किस्म का एक रिज़ल्ट आ जाएगा और आपको ये समझ आ जाएगी कि मैंने अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। इसी तरह अगर आप हमारे प्रोजेक्ट्स देखें तो आपको हमारे ग्रैंड विलास, स्काईलाइट 109, स्काईलाइट 63, उसके द हाउसेस अपार्टमेंट्स, ESMR, ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, आपने देखे होंगे। आप हमारी यूट्यूब अगर वीडियोस देखते हैं तो उसमें आपको ये सारे हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स की, हर एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स टाइम टू टाइम देते हैं। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल विज़िट करें, आपको एक एक चीज़ की वहाँ इल्म होगा कि हम कौन से प्रोजेक्ट में किस तरह काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी जो टीम है, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको एक प्रॉपर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी, आपको बताएगी कि आपका बजट इतना है और आप कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सुटेबल होगी, जिसका आप इजीली बकाया जो इंस्टॉलमेंट्स है वो दे सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।